नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्यों सेफ है, क्या ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ही होता है, ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के अंदर कोई चेंज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को अच्छे से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ब्लॉकचेन, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम ना सुना हो। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बिटकॉइन के बारे में तो जानते ही होंगे। तो बस ब्लॉकचेन के बारे में जानना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब है ब्लॉक की चेन, यानी आपके पास कुछ बॉक्स हैं और हर एक बॉक्स के अंदर अपना अपना डाटा स्टोर्ड है और सारे बॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी लिंक्ड हैं। तो इसका एक ब्लॉकचेन बन रहा है। ब्लॉकचेन को हम एक सुरक्षित डाटाबेस की तरह इमेजिन कर सकते हैं। आजकल के दौर में हम किसी भी वेबसाइट या एप्स के अंदर जाते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका अपना अपना डाटाबेस होता है। पर ये जो डाटा है इतना सुरक्षित नहीं होता, इसमें कोई भी चेंज कर सकता है। को मान लीजिए फेसबुक को आपका पासवर्ड चेंज करना है तो वो आसानी से कर सकता है, आपकी वो कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। पर ब्लॉकचेन इस तरह का सुरक्षित डाटा है, अगर कहीं पर कोई भी चेंज होगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। यानी वो चेन जैसे ही करप्ट होगी, डेटा जैसे ही करप्ट होगा, सबको पता चलेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक है डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, पूरे डेटा को कंट्रोल करेगी। आप एक छोटा सा उदाहरण लें, हमारे जो इंडियन रुपीज होते हैं, ये 500 रुपए का नोट है, इसको आरबीआई ने छापा है। आरबीआई गारंटी देता है कि इसकी वैल्यू 500 रुपए है। इस नोट पे भी लिखा होता है कि आरबीआई की तरफ से एक गारंटी है। तो आरबीआई बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी है, पूरे इंडियन रुपीज को कंट्रोल करने वाली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो नोट की वैल्यू बदल सकती है, चाहे तो और नोट छाप सकती है या कम नोट छाप सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, वो डिसेंट्रलाइज है। कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है बिटकॉइन को कंट्रोल करने वाली। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को एक्चुअली डिसेंट्रलाइज बनाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 में स्टुअर्ट हैवर्ड और डब्ल्यू स्कॉट के द्वारा सामने आई थी, लेकिन ब्लॉकचेन को पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन 2009 मतलब बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही आई थी। ब्लॉकचेन को थोड़ा सा और आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान के अंदर बहुत सारे से रिकॉर्ड होते हैं, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके यहाँ से आया, किसके यहाँ पे गया। तो इस रिकॉर्ड की सारी किताब को हम क्या कहते हैं, लेजर, बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है एक ब्लॉक्स का चेन, मतलब इन रिकॉर्ड का चेन। अगर हम एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर्ड होता है। दूसरी चीज जो ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होती है वो है हैश। हैश को हम एक सिंगल फिंगरप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं, जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होती है वो है प्रीवियस हैश, मतलब पुराने वाले ब्लॉक का जो हैश था वो अगले ब्लॉक का प्रीवियस हैश हो गया है, जो अगले वाला है वो उससे अगले वाले का प्रीवियस हैश हो गया है। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही है। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स की हिस्ट्री पता कर सकते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सुरक्षित है। यदि हम ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी एक ब्लॉक का डेटा चेंज करना चाहें, जैसे ही हम ये प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो इसका जो हैश है ना वो चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब जो उससे अगले वाले का जो हैश है उसमें गलत हैश आ जाएगा और उससे अगले वाले में भी एक गलत हैश आ जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी हैश चेंज होगा या इस तरह से जहाँ पे भी चेन के अंदर चेंज होगा उससे आगे वाला डेटा इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें बड़े सारे लोग कह सकते हैं कि हम तो आगे वाले सारे डाटा को चेंज कर देंगे। अगर आप सबका हैश चेंज करने जाओगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा
कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो लगभग 200 साल लग जाएंगे सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। एक तीसरी सबसे सुरक्षित चीज क्या है कि जितने भी नेटवर्क के अंदर माइनर्स हैं उन सब के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी है। मतलब अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ब्लॉक है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा, और सबसे एक वोट आएगा कि क्या जो आप इस ब्लॉक चेन के अंदर चेंज करना चाहते हैं वो सही है या गलत है। अगर चेंज सही नहीं हुआ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि आप टेम्पर कर रहे हैं हमारे डाटा को, तो आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और चेंज नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि ब्लॉकचेन एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी है। देखो, ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही नहीं काम करती है, धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंक्स के अंदर भी काम कर रही है। मेडिकल स्टोर को रिकॉर्ड करने की एक एप्लीकेशन ब्लॉकचेन की हेल्प से बन रही है। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आज की डेट में जिसमें आप मिडल मैन को हटाना चाहते हैं, वो सब ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये था ब्लॉकचेन के बारे में मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू। और अधिक जानकारी के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत